गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछली एक्सरसाइज में पिछले वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज उसी मिसलेनियस एक्सरसाइज के आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज द 13th क्वेश्चन ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज। The y function is sin inverse x plus sin inverse root 1 minus x square. You have to find dy by dx. Here, simply directly you can differentiate it. So dy by dx is dy by dx of sin inverse x plus dy by dx of sin inverse root 1 minus x square. Sin inverse x का differentiation होता है 1 upon root 1 minus x square. और इसी तरह से यहाँ पर भी साइन इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर x की प्लेस पर आपके पास ये फंक्शन है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इट्स डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। देन यू हैव टू अप्लाई द चेन रूल बिकॉज इट इज़ नॉट सिंपली x, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x. सो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो इट बिकम्स दिस ऑन सिंप्लीफिकेशन बिकम्स ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर. देन इट बिकम्स एक्स क्योंकि उसका आप बाहर स्क्वायर रूट ले रहे हैं और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर दोबारा से चेन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये अंदर स्क्वायर रूट के अंदर एक फंक्शन है. सो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस 2x. So 2 gets cancelled and x also gets cancelled. You got root 1 upon root 1 minus x square minus 1 upon root 1 minus x square, which is 0. Next question. This is the question. It is very important. It has been asked in the board examination many times. If this x root 1 plus y root 1 plus x equal to 0, then prove that dy by dx equal to minus 1 upon 1 plus x square. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर आप इसी स्टेज पर डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्टली तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास 2 ही टर्म्स हैं यहाँ पर, तो एक टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे. सो ट्रांसफरिंग दिस टर्म ऑन राइट हैंड साइड एंड देन स्क्वायरिंग टू रिमूव द स्क्वायर रूट. तो स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स. नाउ मल्टीप्लाई द इट and then transfer this term on left hand side and this term on right hand side and then factorize it. On the left hand side use a square minus b square, so you get x plus y, x minus y, and from the right hand side xy can be taken common and within bracket you are left with y minus x. Then minus can be taken common and then it becomes x minus y, which gets cancelled with this x minus y. So you are left with x plus y equal minus xy. So transfer the terms containing y on one side and x on other side. You will get 1 plus xy equal to minus x. इसको इधर ट्रांसफर करने के बाद दोनों टर्म्स में से y कॉमन ले लिया. Then write y in terms of x. Then y will be equal to minus x divided by 1 plus x. अब हमें ये एक्सप्लिसिट फंक्शन बन गया. नाउ यू कैन डिफरेंशिएट इट यूजिंग कोशेंट रूल. सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1 प्लस एक्स डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर. एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है और यहाँ पर 1 भी 1 हो गया. सो यू विल गेट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन दिस. So minus x plus x gets cancelled and you are left with minus 1 upon 1 plus x square. Next question. This is also important question. If this x minus a square plus y minus b square equal to c square, then prove that this is constant independent of a and b. Means इसकी वैल्यू, इसको जब आप सिंप्लीफाई करें आपके पास उस एक्सप्रेशन में ना तो a आना चाहिए ना b आना चाहिए, केवल एक कांस्टेंट आ जाए. ये हमें प्रूफ करना है.
तो यहाँ हमें dy बाई डी एक्स भी यूज़ हो रहा है और डबल डेरिवेटिव भी यूज़ हो रहा है, तो हम गिवन फंक्शन से dy बाई डी एक्स और डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. सो डिफ्रेंशिएटिंग इट डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट 2x माइनस ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x माइनस ए, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप चेन रूल लगाएंगे. इसी तरह से 2y माइनस बी, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाया है, लेकिन यहाँ बेस में केवल एक सिंपली x या y नहीं है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ y. सो वी अगेन वी यूज़ द चेन रूल, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ y माइनस बी. तो यहाँ x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, इसी तरह से यहाँ y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो गया, और b तो कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया. सो फ्रॉम हियर यू गेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय y माइनस बी. अब इसका सेकेंड डिफ्रेंशिएशन हमें करना है. सो यूज़ द क्वोशंट रूल, you will get this y minus b square, this is denominator, differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator. x का differentiation तो 1 होता है, so it becomes y minus b, यहाँ x minus a और यहाँ y का differentiation dy by dx, b का differentiation 0 because it is constant. Then it becomes put the value of dy by dx from the previous expression, then simplify it by taking the LCM, you will get y minus b square प्लस हो जाएगा ये x minus a square और डिनोमिनेटर में ये y minus b होल क्यूब आ जाएगा. अब हमें जो एक्सप्रेशन प्रूव करना था उस एक्सप्रेशन में dy बाई डी एक्स और डबल डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो दिस इज x माइनस ए स्क्वायर अपॉन y माइनस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में डबल डेरिवेटिव जो अभी यहाँ ऊपर फाइंड आउट करा है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. Then it becomes after taking LCM y minus b square plus x minus a square divided by y minus b square raised to the power 3 by 2 और डिनोमिनेटर में as it is. अब यह हमें गिवन था कि this is c square, so replace this numerator by c square and then after this step this power 2 can be taken common and that gets cancelled with this 2 and you are left with c cube upon y minus whole cube. और डिनोमिनेटर में भी ये c स्क्वायर से रिप्लेस हो गया, सो इट इज c स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी क्यूब. तो y माइनस बी क्यूब गेट्स कैंसल्ड और c स्क्वायर से यहाँ से 2 कैंसिल हो गए एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली माइनस c, और c क्या एक कांस्टेंट है, इट मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b. कहीं भी एक्सप्रेशन में a और b नहीं आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, if x is a cos t plus sin t, and this is also very important question, ये भी बोर्ड में कई बार आया हुआ है. तो x equal to this and y equal to this, so differentiate it. so a तो constant है, तो यहाँ cos t का differentiation क्या हो गया माइनस sin t, और यहाँ t sin t में आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. तो यहाँ आपने प्रोडक्ट रूल लगाया तो इसका डिफ्रेंशिएशन साइन टी एज इट इज़, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया. इसी तरह से टी डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, देन साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी, सो यू विल गेट दिस. देन साइन टी एंड माइनस साइन टी गेट्स कैंसिल्ड एंड यू आर लेफ्ट विद ए टी कॉस टी. देन सिमिलरली डी बाई डी टी ए कॉन्स्टेंट है, अंदर साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी, और यहाँ आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है. माइनस साइन ध्यान रखना है, इस स्टेप पे मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, तो आपने माइनस कॉमन लेना है. और जब आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो उस एक्सप्रेशन को पूरा विद इन ब्रैकेट रखेंगे, क्योंकि ये पूरे एक्सप्रेशन के साथ है माइनस. तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया कॉस टी डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी प्लस टी डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस टी. टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया और कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी. When you open the bracket, cos t gets cancelled and you are left with at sin t. Then हमें तो dy by dx चाहिए, तो it is equal to dy by dt divided by dx by dt. So it becomes at sin t divided by at cos t. This gets cancelled and you are left with tan t. अब हम इस स्टेप के बाद बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि अब जब आप दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन राइट साइड में ये t का फंक्शन है, और t का फंक्शन होने की वजह से यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड में
चेन रूल लगाना पड़ेगा। पहले इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर इसका t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो tan t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में तो sec स्क्वायर t हो गया मल्टीप्लाइड बाय dt बाय dx। अब dt बाय dx कैसे रखेंगे? जो हमने पहले dx बाय dt निकाला था उसका रेसिप्रोकल, dx बाय dt था 80 cos t, सो dt बाय dx क्या हो गया 1/80 cos t, तो उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर इसे cos t को sec t बन गया, तो ये न्यूमरेटर में आ गया sec क्यूब t डिवाइडेड बाय 80। So this is the result. Next question is, if y is equal to e to the power a cos inverse x, then show that this. इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के में बहुत आते हैं, ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस 4 मार्क्स में आते हैं, तो सो दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. नाउ यू कैन डू इट डायरेक्टली ऑल्सो by differentiating it directly, or you can take it log. So when you take it log, you will get log y equal a cos inverse x log e, and log is 1, so log y equal to a cos inverse x. Now differentiate it, so you will get 1 by y, और यहाँ चेन रूल लगेगा dy by dx equal to minus a और डिवाइडेड -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन. इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू -ay अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर. आप इस स्टेप के बाद इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इस स्टेप के बाद इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं. तो हमने स्क्वायरिंग करा है, सो dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई इट. तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस में यही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन के बाद आप गिवन y को कहीं यूज़ कर सकते हैं तो उसे यूज़ करिए, और सेकंड स्टेप अगर डिनोमिनेटर में कोई एक्सप्रेशन आ रहा है राइट साइड में तो उसे लेफ्ट साइड ले जाइए और उसके बाद आप डबल डिफ्रेंशिएशन करिए, अदरवाइज़ कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं. तो यहाँ हमने इसे इस क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अब हम. So you will get dy by dx square into dy by dx of 1 minus x square. लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं हम, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड इक्वल टू राइट साइड में भी डिफ्रेंशिएट करना है. तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन -2x हो गया, और dy by dx होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये जैसे x टू द पावर n वाली फॉर्म आ गई तो x टू द पावर 2 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, लेकिन यहाँ पर फिर आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से 2 dy बाई dx आ गया. फिर इसका डिफ्रेंशिएशन चेन रूल लगाएंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा d2y बाई dx स्क्वायर, और राइट साइड में आ गया 2y और फिर चेन रूल लगाया y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx. नाउ आफ्टर दिस स्टेप you can divide it by dy by dx and you get minus 2 dy by dx से आप डिवाइड कर सकते हैं और 2 dy by dx से डिवाइड कर सकते हैं. सो यू आर लेफ्ट विद x dy by dx, 2 dy by dx तो कैंसिल हो गया और यहाँ से बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव, और यहाँ से 2 और dy by dx कैंसिल हो गया, राइट साइड में a स्क्वायर y आया, और सारी टर्म्स को एक साइड ट्रांसफर करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट. That's all for today. Now complete this miscellaneous exercise. Thank you. If you have any doubt, you can ask me.